वोट मांगते हैं मोदी जी सीतापति के नाम पर और काम करते हैं नीतापति के लिए। मोदी ऐसे भस्मासुर हुए हैं जो बीजेपी को खत्म कर रही है। सोने का चमकता हुआ मंगलसूत्र बहनों के गले में दिखता है, लेकिन मणिपुर में बेटियों के कपड़े जिस्म से उतरते हुए उन्हें नहीं दिखता है। ये दुख की बात। मोदी बाय बाय। 4 जून भाजपा अलविदा दिवस। क्या माहौल है आपकी बार यहाँ पर? माहौल यही है कि 10 साल से यहाँ की जनता एक बीमारी को ढूंढ रही थी, राहुल गांधी ने एक डॉक्टर भेज दिया है बीमारी दूर करने के लिए। 10 साल से हम लोग परेशान थे। हाफ टाइम एमपी मिला था हमें, कभी मुंबई में जाता था, कभी रिंकिया के साथ डांस करता था, कभी रिमोट से लहंगा उठाता था, कभी वो तरह तरह की बातें करता था, कभी फिल्म बनाता था। जनता का काम नहीं करता। कहते हैं ना, एक बड़ा झूठा केंद्र में मोदी, उसका छोटा झूठा यहाँ सांसद, दोनों हवा में खेल रहे हैं। बोल रहा था कि एक स्कूल बना दिए, अभी हम गए देखे स्कूल, ना ईटा न पत्थर न सीमेंट न रोड़ी। जैसा मोदी जी ने एक स्कूल बनाया था ना टेंट का, वैसा इसने बना दिया। कन्हैया कुमार 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। यहाँ की जनता ने एल्गार कर दिया है। वोट, जेल का जवाब वोट से देने की तैयारी है। अरे कन्हैया कुमार जीतेंगे तो मनोज तिवारी क्या करेंगे? मनोज तिवारी 4 जून के बाद 2 जून की रोटी ढूंढते नजर आएंगे। कैसे खाएं, कैसे कमाएं, कहां से बियर लाएं, कैसे पिलाएं, रिंकिया की मम्मी को कैसे खुश करें और रिमोट से लहंगा कैसे उठाएं, और कोई काम नहीं उनके पास। मनोज तिवारी कह रहे बहुत काम किया दिल्ली में। मनोज तिवारी कह रहे काम बहुत किया। मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने 16 लाख करोड़ का काम किया। मैंने कहा 16 लाख करोड़ रुपए में कितना जीरो होता, रिंकिया के पापा बता दो। ही करके दांत चियार दिए। थेथर है। अब की बार अनपढ़ का सामना पढ़े लिखे आदमी से हुआ है, वो घबरा गया है। जैसे मोदी जी अनाप शनाप बोलने लगे, मोदी जी तो गजनी हो गए। आप जानते हैं ना, गजनी हो गए, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, बताने। और अमित शाह उनके साथ खेल करता है, वो मिटा देता है कि फंसे, झूठ बोले, झूठ की मशीन बन के रह गए मोदी जी। प्रधानमंत्री के कद को जितना दागदार इस प्रधानमंत्री ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री पद पर बैठकर इतना काम मोदी ने किया, किसी ने नहीं। यही तो गिना क्यों नहीं रहे? राम मंदिर कहते हैं कि हम राम को लाए हैं और तुम उनको लाओ। मैं पूछता हूं मोदी जी से, मोदी जी आपका नाम कौशल्या है? आपका नाम माँ कौशल्या है क्या? बोले नहीं। मैं कहा आपका नाम दशरथ है क्या? बोले नहीं। जब दशरथ और कौशल्या नहीं हो तो राम को लाने की औकात क्या रख सकते हो? ये झूठ बोलते हैं आपसे और हमसे नहीं, भगवान राम से भी झूठ बोलते हैं। दिव्यांग मंदिर में चुनावी राम लाके राम और सनातन का अपमान किया है, राम जी का श्राप लगा है। मोदी कह रहे 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में हुआ है, और अभी टेलर है, पिक्चर बाकी। मोदी जी जिस स्कूल में पढ़े थे 4वीं या 5वीं तक, उसके बाद तो भीख ही मांगने गए थे ना। उसके बाद तो भीख मांगने गए थे। 4वीं 5वीं तक भी जो पढ़े थे वो नेहरू जी ने बनाया था। भीख मांगने जिन सड़कों पे गए, जिन गलियों में गए, वो भी नेहरू जी ने बनाया था। ट्रिपल ए फॉर्मूला पे मोदी जी ने काम किया भैया। ट्रिपल ए 2A अडानी और अंबानी को बढ़ाने के लिए रेल भेल सेल गेल सब बेच दिया। और तीसरा है अमित शाह को बढ़ाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह, वसुंधरा, डॉक्टर रमन, सारे नेताओं को निपटा दिया। बीजेपी को निपटाने का नाम ही मोदी है। इनसे हमारी लड़ाई नहीं, बीजेपी की लड़ाई है। आप कह रहे हो अडानी अंबानी का नाम लिया आपने, मोदी अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी जो है टेम्पो में पैसा भर के कांग्रेस को दे रहे हैं। कहता दिया, मेरा शहर ने ललकार के कहा, मेरा नेता राहुल गांधी ने, क्यों नहीं भेजते ईडी को, क्यों नहीं भेजते सीबीआई को, क्यों नहीं भेजते? मैं एक बात कह रहा हूं आपके चैनल पे कि वोट मांगते हैं मोदी जी सीतापति के नाम पर और काम करते हैं नीतापति के लिए। सीतापति के लिए वोट और नीतापति की सेवा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मंगलसूत्र बचाओ, भैंस बचाओ। जब मोदी जी की माता जी थी आदरणीय हीराबेन, नेहरू जी की सरकार थी, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? यशोदा बेन जी का मंगलसूत्र किसने छीना? उस मंगलसूत्र को दाग किसने लगाया? न सिंदूर की रक्षा कर पाए, न मंगल। दुख की बात है भैया, दुख की बात है। सोने का चमकता हुआ मंगलसूत्र बहनों के गले में दिखता है, लेकिन मणिपुर में बेटियों के कपड़े जिस्म से उतरते हुए उन्हें नहीं दिखता है। ये दुख की बात है। 400 पार होगा बीजेपी 200 से नीचे जा रही है।
400 पार तो पेट्रोल होना था, घेवड़ा होना था, तरोई होनी थी, नेनुआ होना था, बताया ही नहीं क्या होगा। ये सब झूठ के बात है। यहाँ राहुल गांधी की आंधी है, लाल किले का इंतजार हो रहा है खत्म, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी बीजेपी पर भारी पड़ गई। मोदी ऐसे भस्मासुर हुए हैं, ऐसे भस्मासुर हुए हैं जो बीजेपी को खत्म कर रही है। आज आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता मोदी से मुंह छुपा के घूम रहा है, वोट मांगने नहीं जा रहा, कह रहा है हार जाएगा तभी हम जीतेंगे। बीजेपी हराना चाहती है उसे। भैया वसुंधरा राजे की कुर्सी छीन ली, शिवराज की कुर्सी छीन ली, रमन की कुर्सी छीन ली, गडकरी को हराना चाह रहे थे। जिनका आसन छीना है वो आपको सिंहासन कैसे देंगे? मोदी मुद्दे से भटक क्यों रहे हैं? 14 में महंगाई बेरोजगारी की बात करते थे, अब महंगाई बेरोजगारी की बात ही नहीं कर रहे हैं। दो जवान लड़के अखिलेश और राहुल को देखकर दो गुजराती बुढ़े पगला गए। बूढ़े जा रहे हैं और जवान आ रहे हैं। जुबान लड़खड़ा रही है, शरीर धड़ाम हो रहा है, दाढ़ी बढ़ रही है, चेहरा गिर गया। जमाना जवानों का है और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। राहुल गांधी आंधी है और उन्हें देखने के लिए युवाओं का तूफान आ जाता है। इलाहाबाद इस बात का गवाह है। मोदी जा रहे हैं। मोदी बाय बाय। 4 जून भाजपा अलविदा दिवस।